दोस्तों, यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो? पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला कि पिताजी, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं करती। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हुए आया हूँ। आपको यह बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसा कि मैं इन सब से शायद कभी न उबर पाऊँगा। राहुल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था? आखिर क्या राहुल के जीवन से सफलता कोसों दूर थी? बेशक राहुल एक जिम्मेवार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसा कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ पिताजी खड़े हो, तो वह यकीनन अपने पिता को अपने बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह परिस्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं नरम दिमाग से काम ना लिया तो वह तो कैसे भी करे उस पर रिश्ते कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता। बस यही वजह थी जिस वजह से वह सफल होने से बार बार रह जाता था। राहुल के पिता ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटों की बात सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। राहुल भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहने अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वह एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरे सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपनी बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी ही सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरे बॉल पर उतनी ही तेज से वार किया तो न वह टूटी न फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती हुई रही। अब राहुल के पिताजी ने पूछा, अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने राहुल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियाँ सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझ कर टूट जाते हैं, तो कुछ उन परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों वार को फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता। तो तुम भी ठीक वो वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो और फिर उनकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुमसे ऊपर उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वह यह है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी की बातों को सुनकर अब राहुल को अच्छा से समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करेगा
जैसा उन्होंने समझाया था। यह सुनकर राहुल के पिताजी ने राहुल को गले से लगाया और ढेर सारे आशीर्वाद दिए और उसके जीवन में हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी कर दी।